नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अगस्त्य मुनि की कथा सुनी थी। आज भी उनकी कथा ही आगे बढ़ाते हैं। अगस्त्य मुनि के जन्म की कथा में भिन्नता देखने को मिलती है। कोई पुराण में उन्हें मित्रा और वरुण का पुत्र कहते हैं, तो कहीं वे सप्तर्षियों में से एक ऋषि पुलत्स्य और हविर्भु के पुत्र माने गए हैं। कोई जगह पर वे मिट्टी के कुंभ में से उत्पन्न हुए हैं और उनका नाम कुंभ संभव है, ऐसा भी उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन एक बात सर्वस्वीकृत है कि वे संयम, नियम और तपस्या से इतने समर्थ बने थे कि असंख्य असंभव लगने वाले कार्य भी उन्होंने संभव कर दिखाए थे। आज हम एक ऐसी ही कथा सुनते हैं। अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ नरेश की पुत्री थी। वैसे तो लोपामुद्रा के जन्म की कथा भी बहुत ही रोचक है, पर वह हम फिर कभी सुनेंगे। राजपुत्री होने के बावजूद ऋषि से विवाह करने के पश्चात वे भी एक ऋषि पत्नी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी अपने पति के प्रति निष्ठा और सेवा से प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा। तब लोपामुद्रा ने अपने पिता के घर जिस तरह से वैभव युक्त जीवन जीते थे, ऐसे ही जीवन जीने की इच्छा प्रकट की। अगस्त्य मुनि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए धन की खोज में निकले। वे श्रुतर्वा नाम के राजा के पास गए। राजा ने सम्मान देते हुए मुनि के आने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि तुम्हारे पास अतिरिक्त धन हो, तुम्हारी आवश्यकता से ज्यादा हो, वह मुझे दो। तब राजा ने कहा कि मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, पर जो मेरा है उसमें से आप कुछ ले जाइए। तब मुनि ने मना कर दिया। वहां से वे राजा बृहदस्थ और राजा त्रसदस्यु के पास गए और अतिरिक्त धन की याचना की। राजा ने उत्तर दिया कि हमारी आय और व्यय दोनों बराबर है, फिर भी हम आपको अवश्य देंगे। तब अगस्त्य मुनि ने दूसरे के अधिकार को छीन के धन लेना उचित नहीं समझा। अब तीनों राजाओं ने मुनि को इल्वल नामक राक्षस के पास खूब धन है, हम उनसे ले सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया और वे सब इल्वल के पास पहुंचे। अब ये जो इल्वल था वो ब्राह्मणों से नफरत करने वाला मायावी राक्षस था और उसने ब्राह्मणों को मार डालने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। उसका वातापी नाम का एक भाई था। जब भी कोई ब्राह्मण के आने की सूचना मिलती, तब वातापी बकरे का रूप ले लेता था। इल्वल वातापी को मारकर पकाकर अतिथि को परोसता था। जब ब्राह्मण भोजन कर ले, तब इल्वल वातापी को आवाज लगाता और वातापी ब्राह्मण का पेट चीरकर बाहर आ जाता था और ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती थी। दोनों भाइयों ने अगस्त्य मुनि पर भी यही युक्ति आजमाई। मुनिवर के साथ आए हुए तीनों राजाओं ने मुनि को सावचेत किया, तो मुनि ने चिंता न करने का आश्वासन दिया। इल्वल ने प्रेम और आदर जताते हुए अगस्त्य मुनि को भोजन करवाया, लेकिन मन में तो सोच रहा था कि यह भोजन इस ब्राह्मण का आखिरी भोजन होगा। मुनि भोजन करके उठे तो इल्वल ने आवाज लगाई कि भाई वातापी बाहर आ जा, लेकिन मुनि ने पेट पर हाथ घुमाते हुए जोर से डकार ली। वातापी के बाहर न आने पर इल्वल ने उसे बार बार पुकारा। तब मुनि ने हंसते हुए कहा कि अब तेरा भाई बाहर नहीं आएगा, मैंने उसे हजम कर लिया है। इल्वल ने हार मान ली और वहां आने का प्रयोजन पूछा। मुनि ने धन प्राप्ति का उद्देश्य बताया। इल्वल ने तीनों राजाओं को 10,000 गौवें और उतनी ही सुवर्ण मुद्राएं दी और अगस्त्य मुनि को 20,000 गौवें, 20,000 सुवर्ण मुद्राएं और अपने घोड़े और साथ ही अपना सुवर्ण रथ भी दे दिया। और इस तरह से अगस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा की इच्छा पूर्ति की। आज भी आहार का ठीक से पाचन हो, इसलिए अगस्त्य मुनि के नाम का स्मरण करना चाहिए, ऐसा एक श्लोक है जो इस प्रकार है। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च वडवानलम आहारम परिपाकार्थम स्मरेत भीमम च पंचकम। इन पांचों का नाम लेने से भोजन का पाचन हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ये कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और भी हम एक एपिसोड अगस्त्य मुनि पर ही ला रहे हैं, तो वो सुनने के लिए भी साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।